तो एक और अयान एक के सीक्रेट आइलैंड से वापस आने लगे। अयान ने उसको बोला, एक तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। एक ने साफ इनकार कर दिया। अयान फिर उसको बोलने लगा, एक जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मेरी आंखों में देखो। एक भी अपने डियरिंग दिखाने लगा, पर अयान की फीलिंग्स बाहर आने लगे। एक्चुअली में दोनों को कुछ फील हुआ। अयान एक के क्लोज आने लगा और ऑलमोस्ट एक दूसरे को दोनों किस करने वाले थे, पर एक ने अयान को दूर कर दिया। अयान को भी थोड़ा बुरा फील हुआ। दोनों वहाँ से वापस आए, पर एक अयान को अवॉइड करने लगा। वो उसे दूर भागने की कोशिश करने लगा। उसके चप्पल भी पानी में छूट गए, पर वो खाली पैर ही आगे बढ़ गया। अयान भी उसके चप्पल उठाकर पीछे पीछे उसे आवाज लगाता हुआ आ गया। उसने एक को रोका, एक मुझसे बात करो, तुमने मुझे वो करने क्यों नहीं दिया। एक गुस्से में बोलने लगा, अयान मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स हमें देख ले, और देखो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। अयान तुरंत बोलने लगा, नहीं है, कुछ तो हुआ था। तुम्हारी आंखें और बॉडी कुछ और कह रही थी। एक तुम्हें पूरा राइट है अपने फीलिंग्स को फॉलो करने का। एक फिर डिनाई करने लगा, देखो अयान, अगर ये तुम्हें फील हुआ तो ठीक है, पर मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ, और तुम जो कह रहे हो मैं उसे चूज नहीं करता, ये मेरा राइट है, समझ गए तुम, और अब इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। एक वहाँ से चला गया, पर अयान इतनी आसानी से कैसे हार मान जाए। एक सीधे अपने रूम में आया। वो भले ही अयान के सामने फीलिंग्स ना होने की बात कर रहा था, पर अंदर आते ही उसके इमोशंस बाहर आ गए। वो अयान के बारे में ही सोचने लगा। गेट नॉक की आवाज से उसका ध्यान टूटा, लेकिन जो शख्स अंदर आया उसे देखते ही एक फिर नाराज हो गया, क्योंकि ये अयान महाराज ही थे। एक उस पर चिल्लाने लगा, सैमलेस अयान, निकलो यहाँ से, मेरे पेरेंट्स देख लेंगे। अयान सवाल करने लगा, तो क्या हो जाएगा, एक लोग देख लेंगे, ये रट लगाना तुम बंद करो। और क्या गलत है इसमें, अगर दो मेल फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो। एक अपनी जीत पे अड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता, पर मैं ये नहीं करना चाहता, तुम निकलो यहाँ से अभी। अयान बोलने लगा, ठीक है, पर तुम नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया था। एक ने पूछा, फाइन, क्यों आए थे तुम यहाँ। अयान की अजीब डिमांड। वो एक से उसके अंडरवियर यूज करने के लिए मांगने लगा, पर कोई भी इतनी पर्सनल चीजें थोड़ी ना किसी से भी शेयर करता है। ठीक एक ने भी मना कर दिया, पर अयान जब जिद करता है तो एक को हार माननी ही पड़ती है। अयान उसके बैग में अंडरवेयर ढूंढने लगा। एक ने उसे रोक दिया, तुम बस सामान को बिखेर रहे हो, मैं ही निकाल देता हूँ। फिर वो अंडरवेयर अयान को देने लगा, पर अयान ने उसे हक कर लिया। एक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसने अयान को दूर हटा दिया। शॉर्ट स्टॉप, ये सब बंद करो वरना मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। अयान बोलने लगा, एक मेरी आंखों में देखो, पर एक ऐसे गलती नहीं करना चाहता। उसे ये अच्छे से मालूम था कि अयान के आंखों में उसने देखा तो उसके फीलिंग्स बाहर आ जाएंगे। अयान ने एक का फेस पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, और ठीक वैसा ही हुआ। एक की आंखें नम हो गई। अयान बोलने लगा, एक अब बताओ तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। उसने एक का हाथ भी अपने दोनों गाल पर रख लिए और उसे अपने फीलिंग्स शेयर करने के लिए बोलने लगा। एक अब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओगे। तुम्हें मालूम है एक, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसे गुड मोमेंट बिताता हूँ। तुम्हारा ये जो गर्म फेस है, लाइक ए कप ऑफ कॉफी, मुझे वो बहुत पसंद है। जब भी मैं तुम्हारे आंखों में देखता हूँ मुझे तुम्हें किस करने का मन करता है, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एक की आंखें बस नम थी। वो ना ही अपने फीलिंग्स को शेयर कर पा रहा था और ना ही डिनाई कर पा रहा। अयान उसके करीब आने लगा। एक अगर तुम्हें ये पसंद ना आए और तुम अनकंफर्टेबल फील करो तो मुझे बता देना। फिर दोनों ने किस किया। अयान काफी खुश हुआ कि एक अपने फीलिंग से दूर नहीं भागा। वो फिर एक को बोलने लगा, एक अब मुझे बताओ मेरे लिए तुम क्या फील करते हो। पर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि टाइट लिप एक फिर अपने अवतार पर आ गया। उसने अयान को एक बार फिर दूर कर दिया। देखो अयान, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये बात अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अयान भी नाराज, एक ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे जैसा हो या नहीं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। एक को काफी कंफ्यूजन महसूस होने लगा। अयान मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने फीलिंग्स नहीं बता सकता। अयान ने एक को और फोर्स नहीं किया। एक मैं समझ रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं वेट करूंगा और जितना भी टाइम लगेगा, पर तुम्हारे लिए मैं वेट करूंगा। फिर वो एक के गले लग गया, पर एक बहुत परेशान था। एक तरफ उसके फीलिंग्स है और दूसरी तरफ स्कूल, वो किसे चुने ये बात उसे परेशान करने लगी। इधर ये चारों भी नींद से जाग चुके थे और गांधी जी के 3 बंदर की तरह अपने दांत की सफाई में लगे थे। नमो वाट को बताने लगा, वाट तुम्हें मालूम है कल रात नशे में तुमने क्या बोला, ये मेरी लाइफ है, बाहर में जाए मेरे पेरेंट्स की बातें, मैं तो फिल्मिंग ही करूंगा। कान भी साथ देने लगा। वाट कंफ्यूज, मैंने ऐसा बोला क्या। नमो बोलने लगा, हाँ बिल्कुल, मैंने तो फिल्मिंग भी की है तुम्हारी मॉम को दिखाने के लिए। वाट तुरंत चिल्लाने लगा, देखो नमो, ऐसा करने की डेयरिंग भी मत करना। पर नमो को तो बड़ा मजा आ रहा था वाट को टीज करने में। मैं दिखाने जा रहा हूँ,
वार्ड भी उसके पीछे दौड़ा। थोपू भी ब्रश करने बाहर आ गया। उसने कान से पूछा, ये दोनों ऐसे क्यों भागे? कान उसे बताने लगा, नमो उसे कल रात वाली बात की वजह से टीज कर रहा था। थोपू फिर कान से कल रात वाली बात पूछने वाला था, पर उसे पहले ही कान बोलने लगा, कल रात मैं डॉग की तरह सो रहा था। वाट के ड्रिंक की वजह से मैं तुरंत ड्रंक हो गया। तुम भी डॉग की तरह सो रहे होगे। थोपू ने भी तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ मैं भी बहुत गहरी नींद में था। थोपू को भी लगा कान ने वो शायद नशे में किया होगा और उसे वो याद नहीं, पर उसे नहीं मालूम था कि कान तो बस इस बात से दूर भाग रहा है। माँ पापा ने सबके लिए बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट रेडी किए। सब एक साथ टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। लेकिन फिल्मिंग के शौकीन वाट कैसे पीछे छूट जाए। उसने सबको बोला, गाइस मुझे सबके फोटोज लेने दो। सब कैमरे की तरफ देखने लगे, पर अयान ने मौका देखते ही एक को टीज करना शुरू कर दिया। एक की उंगलियों में अपनी उंगली फंसा ली। एक ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। वाट की फिल्मिंग तो कंटिन्यू रही। सबने ब्रेकफास्ट खाना शुरू किया, पर अयान एक बार फिर एक को टीज करने के मूड में आ गया। एक, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा है। एक ने धीमी आवाज में ही उसे डांट दिया। ट्रिप के दिन खत्म हो गए और सबने माँ पापा को बाय बोला। कान पहले ही बैक सीट पर बैठने वाला था, लेकिन वाट ने उसको बोला, तुम ड्राइविंग करो और मैं फिल्मिंग करूंगा। कान अपने यूजलेस फ्रेंड से परेशान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वाट उसकी बगल वाली सीट पर और बाकी चारों बैक सीट पर। लेकिन 4 लोगों के लिए बैक सीट में जगह काफी कम पड़ रही थी। सब एक दूसरे में दबकर बैठ गए। अयान ने जगह बनाने के लिए थोपू के पैरों पर अपना हाथ रखा। कान की नजर पड़ गई, आए तुमने थुआ को पकड़कर क्यों रखा है? अयान का जवाब, कान मैं ये थोड़ी करना चाहता हूँ, पर तुम्हें लगता है यहाँ इतना स्पेस होगा? कान अपने थोपू को अयान से दूर करने के लिए उस पर चिल्लाने लगा, आए तो तुम एक की गोद में बैठ जाओ। अयान तो खुश, वो तुरंत एक की गोद में बैठने लगा। एक भी चिल्लाने लगा, कान उसे बोलने से पहले तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था कि मैं इसे अपनी गोद में बिठाना चाहता भी हूँ या नहीं। अयान वापस अपनी जगह पर बैठ गया। थोपू ने अयान को बोला, कोई बात नहीं आए, हम ऐसे बैठ सकते हैं। और फिर एक लॉन्ग ड्राइव के बाद एक के गांव से सब वापस आ गए। क्लास में सबको टीचर सानी ने बताया कि नेक्स्ट वीक उनका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है और सबको खुद मेहनत करने के लिए भी बोला उन्होंने। लेकिन गांव से आने के बाद एक कुछ ज्यादा ही अयान को अवॉइड कर रहा था। अयान को बात पसंद नहीं आई। उसने एक से सीधे सवाल कर दिया, बात क्या है एक? तुम अपने घर से वापस आने के बाद कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? एक ने साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा और मैं स्टूडेंट प्रीफेक्ट हूँ, मेरे पास और भी काम है। इस तरह से अयान को सीधे सीधे जवाब देकर एक वहाँ से चला गया। थोपू भी घर जाने के लिए क्लास से बाहर आ गया। उसे ब्रूस वाइन का मैसेज आया, हाय तुमने बताया नहीं, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? थोपू ने रिप्लाई किया, अच्छा था, पर कुछ था जो अच्छा नहीं था। फिर उसने ब्रूस वाइन को एक सवाल पूछा, अच्छा बताओ तो अगर कोई नशे में कुछ चीज करता है तो क्या होश में आने के बाद वो उसे भूल जाता है? तभी उसे टीचर चाड़ोक की आवाज आई, क्लास के हेड, अगर तुम्हारे फोन में काम हो गया हो तो इसे रख दो। लेकिन तुआ के स्टेप डैड की भी आवाज आई, क्लासेस ओवर हो गए हैं सर और हमारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। टीचर चाड़ोक बोलने लगे, मैंने इसे ब्लेम नहीं किया, बल्कि काम होने के बाद फोन रखने के लिए बोला, और ये क्लास का हेड है तो इसे रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन तुआ के पापा तो बहुत बिंदास निकले, ओ सर अभी क्लास खत्म हो चुका है, इसे हर टाइम क्लास हेड बनने की जरूरत नहीं है और आप इतने भी डिसिप्लिन मत बनिए, नहीं तो आप अपना दिमागी संतुलन कहीं खो देंगे। टीचर चाड़ोक नाराज, देखिए मिस्टर, आप स्कूल कैंपस में हैं तो अपनी जुबान पर लगाम रखिए। डैड ने टीचर चाड़ोक से और बहस नहीं की और धुआ को लेकर बाहर आ गए, पर मेन गेट के पास उन्हें एक पोस्टर लगा दिखा जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से मना किया जा रहा था। डैड ने गुस्से में सारे पोस्टर्स फाड़ कर फेंक दिए और चिल्लाने लगे, सब बेवकूफ लोग अभी भी इन बातों पर यकीन करते हैं। तोपू सवाल करने लगा, डैड आप जब यहाँ पढ़ते थे तब कोई कर्ज का शिकार बना था? डैड उसे बताने लगे, हाँ बना था और वो मैं ही था। मुझे स्कूल में बुरे स्टूडेंट होने का दर्जा दिया गया। मैं सबसे छुपकर एक क्लासरूम में छुपा। स्टूडेंट प्रीफेक्ट आए, उन्होंने मुझे गेट खोलने के लिए बोला और जब मैंने नहीं खोला तो वो मुझे लॉक करके चले गए। फिर ये किसका नाम दिया गया? कर्ज का। और ये झूठे कर्ज का सिलसिला तब शुरू हुआ जब स्कूल ने स्टूडेंट प्रीफेक्ट ग्रुप बनाना शुरू किया। थोपू हैरान, इसका मतलब कर्ज पहले से नहीं था, वो बाद में शुरू हुआ। डैड ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, हाँ थोपू, और तुम्हें मालूम है यहाँ के फर्स्ट प्रीफेक्ट लीडर कौन थे? तुम्हारे फेवरेट टीचर, वो चाड़ोक। थोपू हैरान, उसे एक नई बात पता चली। शाम को एक स्कूल में राउंड लगा रहा था, उसे अयान का मैसेज आया, एक तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, मैं बहुत वरीड हूँ। एक मैसेज देखते ही स्माइल करने लगा, पर फिर उसे होश आया और उसने फोन वापस रख दिया। लेकिन उसे लगा पीछे से कोई गुजरा।
एक ने तुरंत पलटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं दिखा। एक आगे बढ़ गया और एक दीवार के पीछे छुप गया। उसने कुछ देर वेट किया और अचानक से बाहर आया, पर अब भी बाहर कोई नहीं था। एक फिर उस तरफ भागने लगा जिधर से उसे किसी के गुजरने जैसा महसूस हुआ था। उसकी खोज पूरी हुई, पर शॉकिंग वाली बात ये थी कि सामने कोई और नहीं, टीचर चाणक्य खड़े थे। एक उनको वहाँ देखकर हैरान था। टीचर चाणक्य बोलने लगे, मैंने शेड्यूल चेक किया और देखने आ गया कि स्कूल प्रीफेक्ट अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह जवाब देने लगा, ये सर, हम सब अपने पूरे एफर्ट के साथ अपना काम कर रहे हैं। टीचर चाणक्य सवाल करने लगे, पर एक, आजकल तुम स्कूल की हालत के बारे में मुझे रिपोर्ट करने बहुत कम आ रहे हो, क्या बात है? एक उन्हें बताने लगा, सर, मिड टर्म एग्जाम के लिए मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए। अब उसने ये सच बोला या झूठ, ये तो बस एक ही जानता है। टीचर चाणक्य एक को लालच देने लगे, एक स्कूल फाउंडेशन डे करीब आ रहा है और इस बार बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड के लिए मैं तुम्हें नॉमिनेट करूंगा, और देखना, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी तुम्हें ही मिलेगा। फिर उन्होंने एक के शोल्डर पर अपना हाथ रखा, जैसे कि उसे विश्वास दिला रहे हों कि उन्होंने जो बोला वो करेंगे। अगले दिन कान बास्केटबॉल खेल रहा था। थोपू उससे मिलने आया। कान तुरंत गेम से ब्रेक लेकर थोपू के पास आ गया और उसके वहां आने का रीजन पूछने लगा। थोपू बोलने लगा, कान, वो मैं जूडो क्लास के लिए बात करने आया था तुमसे। मुझे लगता है मैं नमो के साथ पेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अभी एग्जाम भी आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा। कान बोलने लगा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पेयर बनूं, राइट? थोपू को भी खुशी हुई। कान बिना बोले ही उसके बात समझ गया, पर नमो का क्या होगा? कान बोलने लगा, नमो वाट के साथ पेयर बनेगा, वाट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। थोपू ने उसे थैंक्स बोला और बताया कि वो घर जा रहा है। कान ने उसे पूछा, कौन लेने आ रहा है तुम्हें थोपू, माँ या डैड? थोपू ने उसे मॉम बताया, पर फिर वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई और वो वहाँ से चला गया। कान के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने गेम से छुट्टी ली और अपना बैग पकड़कर वो भी थोपू के पीछे दौड़ा। थोपू को फिर से ब्रूस वाइन का रिप्लाई आया, तो वह तुमने पूछा था ना कि अगर कोई ड्रंक होने पर कुछ करता है तो नशा उतरने के बाद उसे वो भूल जाता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। कान भी थोपू के पास पहुंच गया और बीच रोड पर ही उसने थुआ को रोक लिया। थोपू भी थोड़ा हैरान, कान, तुम बास्केटबॉल नहीं खेल रहे? कान ने ना में जवाब दिया, बहुत लेट हो गया है थुआ, अभी मुझे भी घर जाना है। थुआ ने ब्रूस वाइन को रिप्लाई किया, मुझे भी सेम यही लगता है। कान के फोन पर भी कुछ नोटिफिकेशन आया। उसने बोला, अयान शायद मुझे मैसेज कर रहा होगा, और फोन देखकर वो स्माइल करने लगा। थोपू भी स्माइल किया जा रहा था। उसने कान को बोला, कान, तुम बहुत स्माइल कर रहे हो, क्या बात है? कान बहाना बनाने लगा, मैं स्माइल कर रहा हूँ? मैं नहीं, तुम ही स्माइल कर रहे हो। कौन है जिसे तुम फोन पर मैसेज करके स्माइल किए जा रहे हो? थोपू ने उसे बताया, एक फ्रेंड। फिर अपने फोन में वो वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप के पोस्ट देखकर बोलने लगा, कान, तुमने इसके बारे में सुना? वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप ने अपने नेक्स्ट प्रोटेस्ट को अनाउंस कर दिया है। कान बोलने लगा, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, तुम इन सब में शामिल मत होना थोड़ा। थोपू भी बोलने लगा, हाँ, तुम्हें तो मालूम ही है मुझे ऐसे झगड़े झंझट से सख्त नफरत है, पर इस बार शायद पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होंगे। कैसे हैंडल करेगी प्रीफेक्ट क्लब ये सब? कान भी परेशान, तो वह मुझे लगता है एक सब संभाल लेगा, वो किसी को भी स्कूल का रेपुटेशन बर्बाद नहीं करने देगा। थोपू का भी यही मानना था। कान फिर उससे कहने लगा, थोपू, तुम यहाँ क्रॉस वॉक में क्यों खड़े हो, साइड में चलो। और थोपू का हाथ पकड़कर कान उसे रोड के उस पार ले गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।